सुरक्षा बोर्ड की जरूरत है। और कितने लोग सहमत है कि सुरक्षा बोर्ड का गठन होना चाहिए? हाथ उठाइए सभी लोग। क्या आप लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आज से हर एक साथी एक दूसरे दिन एक साथी को समझाने का काम करेगा? अगर अगली बार बाराबंकी में कार्यक्रम लगता है तो कम से कम पूरे बाराबंकी के ड्राइवर भाई यहाँ होंगे कि नहीं होंगे? अगर होंगे तो हम अपनी लड़ाई अवश्य जीत जाएंगे। 2027 के सामने चुनाव है, उससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार से वेलफेयर बोर्ड लेने की जरूरत थी। ये जो वेलफेयर बोर्ड सुरक्षा बोर्ड है ये प्रदेश की सरकार देगी, और जो आयोग है वो केंद्र सरकार देगी। तो इनके पास तो इतना बजट है कि हमको दे सकते हैं, लेकिन ये देना नहीं चाहते हैं, देंगे नहीं। तो 2027 से पहले एक आंदोलन यहाँ करें जितना जबरदस्त, ताकि इनके हिला देखे हो कि ये अपने आप घोषणा करें और पक्ष विपक्ष वाले सब चिल्लाए कि ड्राइवर हमारी और आई जाए तो दे दें, सरकार हमारे बन गई तो हम देंगे। तो अब की बार ये हमको तय करना है, और जब उनको ये संदेशा पहुंच जाएगा कि 26 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में साढ़े 16 करोड़ मतदाता हैं, तो हमारा कम से कम मिलाए जुलाए के 1.5-2 करोड़ ये लोग हैं ड्राइवरों लोग। तो अगर 1.5 करोड़ भी हुई है तो 1.5 दिया 4.5 करोड़, 16 करोड़ में 4.5 करोड़ नहीं हुई। तो बाकी लोग अपने खींचा ताली धर्म मजहब लेके करोल करें जी। हमारे सुनी वही के थप्पा मार के बोल सरकार होकर बन गई दा वेलफेयर बोर्ड गठन के था भाई। तो जो हमारे पक्ष में बात करेगा कि हम लोग जाएंगे। इसीलिए हमने कहा कि जो ड्राइवर के हक और अधिकार की बात करेगा वही देश या प्रदेश में राज करेगा। इसी बात पे नारा लगाइए और सभी भाइयों तक ये नारा पहुंचाइए कि जो ड्राइवर के अधिकार की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। उठाइए हाथ सभी लोग। जो ड्राइवर के हक की बात करेगा वही देश में राज करेगा। जो ड्राइवर के अधिकार की बात करेगा, जो ड्राइवर के हक की बात करेगा वही देश में राज करेगा। जो ड्राइवर के न्याय सुरक्षा की बात करेगा वही देश में राज करेगा। और इससे बढ़िया नारा पूरे देश में कहीं चल नहीं सकता। और यही नारा आप चला दीजिए 2027 में। घर पे कोई वोट मांगने आ जाए तो सीधे बता दो कि भैया जो ड्राइवर के न्याय सुरक्षा की बात करेगा, जो सुरक्षा बोर्ड का गठन कराएगा, उसी की सरकार हम बनाएंगे, अन्यथा हम अपना वोट नोटा पे लेके दबा देंगे। हम तो वही नहीं देंगे। चलो भीड़ रोकने में क्या करेंगे भाई हम? जब आप हमारे लिए नहीं है तो हम किसी के लिए नहीं है। तो तैयारी इसी तरह से हो जाए। कितना सहमत आप लोग हैं? सब लोग सहमत है। सब लोग सहमत है सर। तो उत्तर प्रदेश में मई की तैयारी किया जाए। विधानसभा घेर लें की, और ऐसे पैमाने पे घेरा जाए कि ताकि फोर्स कम परिवार के पास, हम लोग से ज्यादा फोर्स ना हो, ठीक ना? और डराने की जरूरत ना हो। जब खाकी अगर टकरा गाड़ी उड़ी तो खादी अपने मन में जल जाएगी, ठीक है? तो लड़ाई लड़ने की जरूरत, और ऐसी लड़ाई लड़िए कि इतिहास गवाह हो, साबित हो। और विधानसभा ऐसे पैमाने पे घेरना है कि पूरा लखनऊ चारों तरफ से जाम हो जाना चाहिए। उस दिन ड्राइवर की औकात, ड्राइवर की ताकत का पता शासन और प्रशासन को लग जाएगा। तो मई की तैयारी करते हैं, जून में बरसात शुरू हो जाएगी, और मई पे इतने बड़े पैमाने पे घेरे की लगाते रहें बैरियर, चाहे जितना लगाएं। राजनीति करने वाले नेता देखा दिला के बैरियर कूद जाते हुए, तो हम लोग तो वैसे रोज कम से कम 5 फुट कूदत है, 5 फुट कूदते ही नहीं।
तो 2 फुट पे जो बैरियर कूद दिया था मार मीडिया वाले लेके व्रत हुए जैसे जना पर बेरिहंद बांध कूद के आए हुए। तो इसलिए इस चीज की जरूरत है कि रोज कम से कम 5 फुट कूदते हैं, 8 फुट कूदते हैं। तो उनका बैरियर ना काम करी भैया लोग, अगर संघर्ष करे के हो, अधिकार लेवे के हो तो कंधे से कंधा मिलाएगा। हमारा काम है जगाई, जाग जाएगा तो थोड़ा समाज में सम्मान मिल जाए। नहीं तो चिल्लाते हैं, चिल्ला थक जाओ, अकेले क्या करें? अकेला मैं क्या कर सकता हूँ? जगा सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ, मेरे आप बीती कहानी को सुना सकता हूँ। इसी ड्राइवरी के दरमियान गाजीपुर गम्हर थाना के अंतर्गत देवरी पुलिस चौकी पर मूर्ति में मैं फंसा था, बिहार से बालू लेट करके आ रहा था और मेरी भाभी जी की तबीयत खराब हुई। मैं उनको इलाज कराने के लिए नहीं समय से पहुंच पाया, उनका देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया। उसी समय से ये मिशन छेड़ा हूं मैं। आज 5 बच्चे हैं, जो कि 5 बच्चों की प्रवेश कर रहा हूं। 5 बच्चे उनके, 4 मेरे, 9 बच्चे। और उनकी याद में मेरे बड़े भाई का भी स्वर्गवास हो गया। अब उन बच्चों के माँ और बाप नहीं हुई, तो मुझे लगा कि जिस तरह से मेरे हाथ साथ हुआ, इस प्रकार से किसी और ड्राइवर भाई के साथ ना हो। इसलिए देश में एक ऐसी क्रांति छेड़ देनी चाहिए कि ताकि ड्राइवर को अगर इमरजेंसी में कहीं जाना है तो कलेक्टर की भी गाड़ी ले जाके पहुंचा दे उसके घर पर। ये कहानी साथियों बताने से कोई जरूरी नहीं, कभी हंसता भी हूँ तो कभी रोता भी हूँ, सब कुछ होता है जिंदगी में, सब कुछ संभव है, लेकिन अपना अधिकार लेना बहुत जरूरी है। अगर आप ले लेंगे तो मुझे भी खुशी इस बात की होगी जो क्रांति हमने छेड़ा। खुशी इस बात की होगी कि जो क्रांति हमने छेड़ा वो सफल रही। उसी दिन मुझे अपने आप पे गर्व महसूस होगा कि जो क्रांति मैंने छेड़ा था वो सफल हुई और मेरे भाइयों को, मेरे ड्राइवर साथियों को ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड से सम्मानित किया गया। नहीं तो हम रोड पे चले हैं ना, तो कभी आधा किलो चिकन उकन कहीं लेके बनाते तो कोई जाता था तो रोक लेते थे। आधा किलो चिकन में 11 जने खाए हैं हम लोग, या तो आधा किलो चिकन एक ही जन के चाहिए। हमें जरूर मोहब्बत है अपने समाज से। मैं कहीं देखता हूँ तो मैं रुक जाता हूँ, उस तरह से बनिए। और ड्राइवर ऐसा स्वाभिमानिक व्यक्ति, लेकिन लोगों ने उन्हें बुरा बना दिया। पूरी वीडियो आ गया और ड्राइवरों को सिर्फ लोगों ने बुरा बना दिया और बुरा कहते कहते बुरा हो गए। जिस दिन हम अपने स्तर से अपने सुरक्षा, अपनी व्यवस्था की बात करेंगे, उस दिन हमें न्याय अवश्य मिल जाएगा और न्याय मिलना जरूरी है। क्योंकि जो दामन पे दाग लगे हैं वो दाग छूटना इतना आसान नहीं है। दाग लगाना आसान होता है, लेकिन दामन पे लगी हुई दाग को छुड़ाने के लिए जिंदगी समाप्त हो जाती, लेकिन दाग नहीं छूट पाती साथियों। इसलिए हमें जरूरत है उस स्तर से चलने की जहां पर आसान नहीं है आयोग मिलना। अभी आप लोगों ने देखा कि महिला आयोग बनाया जरूर गया है, लेकिन उसकी सुविधा मिल नहीं पा रही सरकार की तरफ से। और अगर ड्राइवर आयोग बन जाएगा, सिर्फ वो बना दें, बाकी लेने के लिए तो हम लोग खड़े हैं। वो सिर्फ एक बार नाम ले लें कि हाँ ड्राइवर आयोग बना देंगे, बस इतने तो चढ़ जाएंगे हम लोग, वो चाहे जहां हो। इसलिए समय देखा जाए और ऐसे समय उत्तर प्रदेश में विधानसभा का घेराव किया जाए यानी जिस समय सदन का सत्र चलता हो, ताकि हर विधायक को पता हो कि ड्राइवरों की पीड़ा क्या है। सब कोई जान रहा है, लेकिन हमारे बारे में आ रहा है। हमने सभी लोगों को ज्ञापन दिया है। अभी जल्द में सुल्तानपुर में आए थे राज्यसभा सांसद माननीय संजय सिंह के घर को मिलने, और हमारे काफी भाई हमारे साथ कार्यकर्ता गए थे। उनको ज्ञापन दिया गया, उन्होंने आश्वासन दिया कि पार्लियामेंट के अंदर
हम इस पर बात करेंगे, इस सुरक्षा कानून वेलफेयर बोर्ड की बात करेंगे। तब से 2 बार सत्र चला, दोनों बार। इतना आसान नहीं है, कठिन है। उसके लिए कोष की जरूरत है, और कोष होते हुए भी सरकार हमें कुछ नहीं देना चाह रही। बताइए, 9-9 हजार करोड़ रुपया लोगों का माफ किया जा रहा है। वो फंड का वो अपने घर से लाए हैं, उनके पिताजी कमा के रखे थे। वो हमारा ही आपका पैसा है ना, तो हमारे लिए कोष क्यों नहीं बनाया जा रहा है? इसलिए उसकी जरूरत है। फ्री में 10-10 हजार करोड़ रुपए लेके भाग जा रहे हैं, लोगों का माफ कर दिया जा रहा है, और हम मजदूर गरीबों के लिए क्या है? सिर्फ लाठियां आपके, जेल और जुर्माने, इसके अलावा कुछ नहीं। जब हम